जय श्री कृष्ण। 8वां अध्याय 8वां दिन कार्तिक मास। नारद जी बोले, हे राजन, जब तुम कार्तिक मास व्रत के उद्यापन की विधि सुनो। व्रत की पूर्ण सफलता के लिए प्राणी को उद्यापन करना अति आवश्यक है। कार्तिक मास का सेवन करने के पश्चात व्रती को कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को उद्यापन करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह तुलसी जी के ऊपर 4 द्वारों का एक मंडप बनावे। उस मंडप के चारों द्वारों पर तोरण तथा बंधनवार बांधकर फूल और चवर से सजाए। इन चारों द्वारों पर भगवान विष्णु के प्रिय पार्षद जय और विजय की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करें। तुलसी जी के पास 4 रंगों से विभूषित सर्वतोभद्र नामक चक्र बनावे। उस चक्र के ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश की स्थापना करें। उसी स्थान के समीप भगवान विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा लक्ष्मी जी के सहित स्थापित करें। व्रती प्राणी को यह जानना चाहिए कि द्वादशी को भगवान शयन से उठें, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को उनका पूजन किया। इसी प्रकार व्रती को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण की स्वर्ण प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार से करे और नाना प्रकार के नैवेद्य उनको अर्पण करे। व्रती को चाहिए कि वह रात्रि भर जागरण करे और भजन कीर्तन करता रहे। वह प्रातः होने पर नित्य कर्म आदि से निवृत्त होवे, फिर यज्ञ करे और उसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करा के और उनको दक्षिणा देकर आशीर्वाद ग्रहण करके, जो इस प्रकार चतुर्दशी को उपवास करके इस क्रिया को करते हैं, वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इसे वैकुंठ चतुर्दशी उपवास भी कहते हैं। इसके महात्म्य को सर्वसमर्थ देवता और सहस्र मुख वाले शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। जो प्राणी भगवान के सम्मुख जागरण करते हुए भक्ति भावना से गायन और नृत्य करते हैं, वे सहज ही एक सत्र गौ दान करने का फल प्राप्त करते हैं। जो प्राणी भगवान के सम्मुख भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते हैं और भगवान श्रीहरि के पुनीत कथाओं को पढ़कर सुनाते हैं, वे अक्षय पुण्य के अधिकारी होते हैं। उनका पुण्य कोटि कोटि तीर्थ के समान बढ़ता है। पूर्णमासी के दिन हो सके तो 30 ब्राह्मण दंपत्ति को यदि इतनी सामर्थ्य न हो तो कम से कम एक ब्राह्मण दंपत्ति का निमंत्रण कर दे। पूर्णमासी के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था, अतः भगवान को प्रसन्न करने के लिए उस ब्राह्मण दंपत्ति को खीर का भोजन कराए। खीर तथा अन्य पकवानों को तैयार करने के बाद हवन करें। अतो देवता इस मंत्र द्वारा हवन में खीर तिल की आहुतियाँ दें। उसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति को भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी रूप में मानकर खीर तथा अन्न का भोजन कराएं। यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मण दंपत्ति को संतुष्ट करें। फिर विधि विधान से कपिला गौ का पूजन करें और वेदपाठी दंपत्ति को वस्त्र आभूषण आदि देकर प्रसन्न करें। ब्राह्मण दंपत्ति से हाथ जोड़कर कहें, हे ब्राह्मण, आप मुझसे प्रसन्न हों, आपकी कृपा से मेरा यह व्रत सफल हो, मेरे समस्त पाप नष्ट हों जाए, मेरे समस्त मनोरथ पूर्ण हों और मेरी संतान सुखी रहे, मुझे भगवान विष्णु के प्रिय बैकुंठ लोक की प्राप्ति हो। इसी भांति प्रार्थना करके समस्त सामग्री गौ सहित उस ब्राह्मण दंपत्ति को प्रदान कर खुशी खुशी उनको विदा करे। उनको विदा कर स्वयं अपने बंधु बांधवों सहित भोजन ग्रहण करे। हे राजन, जो प्राणी इस प्रकार कार्तिक मास का उपवास करता है, वह समस्त सुखों एवं इस लोक में भोग करता है और अंत में वह वैकुंठ लोक को जाता है। उसका पुण्य अक्षय रहता है। इन्हीं कारणों से कार्तिक मास का सेवन करने वाले प्राणी श्रेष्ठ कहे जाते हैं। उनके समक्ष पाप कांपते रहते हैं। जो प्राणी कार्तिक मास महात्म्य को सुनते अथवा कहते हैं, वे दोनों ही उत्तम फल को पाते हैं। उनके जन्म जन्मांतरों के पाप सहज ही नष्ट हो जाते हैं। हरिओम तत्सत।